दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेविड हर्बर्ट लॉरेंस के बारे में, जिसको हम D.H. लॉरेंस भी कहते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। D.H. लॉरेंस वाज लीडिंग नॉवेलिस्ट ड्यूरिंग मॉडर्न एज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। D.H. लॉरेंस जो थे वो लीडिंग नॉवेलिस्ट थे। लीडिंग नॉवेलिस्ट मतलब होता है कि मतलब उस समय में वो सबसे आगे चलने वाले नॉवेलिस्ट थे। कब? मॉडर्न एज में, है ना। चलते हैं आगे। इट वाज हैड लेफ्ट ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। इन्होंने जो है, इनकी जो प्रभाव पड़ी है वो ट्रेमेंडस इफेक्ट, ट्रेमेंडस माने होता है अद्भुत, है। ट्रेमेंडस अद्भुत प्रभाव पड़ा है इंग्लिश लिटरेचर पर। किनका? D.H. लॉरेंस का, है ना। इन विविड मैनर, विविड का मतलब होता है उज्जवल, है ना। इनका प्रभाव जो है ट्रेमेंडस के साथ उज्जवल भी हुआ है इंग्लिश लिटरेचर में, और इंग्लिश लिटरेचर को इन्होंने उज्जवल भी बनाया है ना। He had observed human sentiments and tender feeling. इन्होंने जो है ऑब्जर्व किया है क्या? ह्यूमन सेंटीमेंट्स। सेंटीमेंट्स का मतलब होता है भाव, है ना। तो इन्होंने जो है ह्यूमन का जो भाव होता है, उसका जो विचार होता है और उसकी जो फीलिंग होती है, उनको इन्होंने ऑब्जर्व किया है ना। उसको उन्होंने भांपा है ना। उसी को इन्होंने अपनी पोएम, पोइट्री, नॉवेल, इन सभी में लिखा है ना। ही वॉज ग्रेट ऑब्जर्वर एंड ओरिजिनल राइटर ऑफ हिज टाइम। ये जो है अपने समय के ग्रेट ऑब्जर्वर थे, है ना, और ओरिजिनल राइटर थे। मतलब ओरिजिनल राइटर इसलिए इनको कहे क्योंकि वे ओरिजिनलिटी को लिखते थे, है ना। He had brought a new kind of poetic imagination to English fiction. इंग्लिश फिक्शन में ये जो है नए तरीके का पोइटिक इमेजिनेशन को लेकर आते थे, है ना। He was a passionate Puritan and his satirical and sexual ideas were high and lofty. ये जो है पैसिनेट प्यूरिटन, पैसिनेट का मतलब होता है जोशीला, है ना, जोशीला। एंड हिज सटायरिकल एंड सेक्सुअल आइडियाज वेर हाई एंड लॉफी। ये क्या करते थे? ये जोशीला कुछ भी चीज़, सेक्सुअल आइडियाज और जो व्यंग ये करते थे वो बहुत ही जोशीला करते थे, है ना। बहुत ही हाई लेवल का करते थे, है ना, और बुलंद करते थे, है ना। मतलब उनको मतलब अच्छी तरीके से पूरी ऊंचाई के साथ, है ना, आगे बढ़ाते हुए किसको दिखाते थे? सेक्सुअल आइडियाज़ को, और उन्हीं पर सेक्सुअल आइडियाज़ के ऊपर ही ये व्यंग करते थे। He believed that there can be no satisfying union on the physical surface alone. ये विश्वास रखते थे किस पर? सेटिस्फाइंग यूनियन पर, है ना। ये यूनियन यानी संघ को ये जो है सेटिस्फाई करते थे, उन पर विश्वास रखते थे, है ना। ऑन फिजिकल सरफेस अलोन, और फिजिकल सरफेस के ऊपर, है ना। आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट नॉवेल ऑफ लॉरेंस आर द वाइट पीकॉक, ट्रिस्पेसर्स, द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, वुमन इन लव,
एरॉन्स रॉड एंड लेडी कैरोलिस लवर, ये इनकी इम्पोर्टेंट नॉवेल है ना। D.H. लॉरेंस रिसेंट मैंस सब्जेक्शन टू वोमेन। D.H. लॉरेंस जो है वो सब्जेक्शन करते थे किस पर, मैंस पर और वोमन पर। द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन अगेंस्ट मैंस किलिंग सिविलाइजेशन रिगार्डिंग द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो है इन्होंने ये अगेंस्ट थे किस पर, मॉडर्न जो सिविलाइजेशन चल रही थी उस समय, जो लोग उस समय युद्ध हुआ करती थी है ना, और उसमें जो लोग मारे जाते थे है ना, तो उसके ये खिलाफ थे। लॉरेंस बिलीव दैट मैन हैज़ कट हिमसेल्फ फ्रॉम द लिविंग कॉस्मोस। लॉरेंस जो है वो विश्वास रखते थे किसमें, क्रमबद्ध तरीके से जीने में है ना। इन फैक्ट लॉरेंस वाज रेबल अगेंस्ट एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी, और लॉरेंस जो है वो सोसाइटी के अगेंस्ट, सोसाइटी के सिस्टम के अगेंस्ट थे। ही मेड important contribution to the form of English novel by bringing new subject matter and giving instantaneous observation। इन्होंने जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाया इंग्लिश के नॉवेल में, और उनको क्या दिया, एक नया सब्जेक्ट दिया, इंग्लिश नॉवेल को एक नया सब्जेक्ट मैटर दिया है ना, और इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन दिया, और उसको जो है मतलब ऑब्जर्व किया नए सब्जेक्ट को है ना, और उसको उभारा है ना। ही वाज रियली इंटरेस्टेड इन द वर्किंग ऑफ एलिमेंटल लाइफ इम्पल्स। वास्तव में वो जो है वो एलिमेंटल लाइफ को बढ़ावा देते थे है ना, उनकी प्रेरणा देते थे है ना। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस वाज इन ट्रू सेंस ए प्रोलिफिक राइटर एंड ग्रेट आर्टिस्ट। लॉरेंस जो है एक प्रोलिफिक राइटर थे और ग्रेट आर्टिस्ट भी थे। इन वाइट पीकॉक लॉरेंस प्रेजेंट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वोमेन। वाइट पीकॉक इनकी जो रचना है उसमें इन्होंने दिखाया है क्या, मैन एंड वोमेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है, मतलब विरोध को दिखाया है ना, संघर्ष को दिखाया है। He brought about the unhappy human relationship existing between two sexes। दो सेक्स के बीच में इन्होंने ह्यूमन की कैसे रिलेशनशिप होती है, कैसे उदासनेस होती है, उनको इन्होंने दिखाया है। द ट्रेस्पेसर्स इज फुल एरोटिक एलिमेंट। ट्रेस्पेसर जो इनकी रचना है जो 1912 में आई थी, ये उनमें जो है इरोटिक एलिमेंट, इरोटिक का मतलब होता है थोड़ा हट के नंगापन, ऐसा ही कुछ होता है। लॉरेंस एक्सप्लोर्स द रिलेशंस बिटवीन मैन एंड वोमेन, और लॉरेंस इस रचना में जो है वो एक्सप्लोर करते हैं मैन और वोमन की रिलेशन को है ना। सन्स एंड लवर्स इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एंड प्रेजेंट्स डीप रिलेशनशिप बिटवीन सन्स एंड मदर। और सन्स एंड लवर्स जो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है ना, उसमें ये डीप रिलेशन दिखाते हैं किसकी, सन्स एंड मदर्स की है ना, माँ और बेटे के बीच जो है डीप रिलेशन दिखाते हैं। इन दिस नॉवल लव एंड hatred have been presented with a नेक्ड इंटेंसिटी। इसमें जो है लव के साथ नेक्ड इंटेंसिटी को भी ये
दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, है ना। द रेनबो इज द लीडिंग नॉवल ऑफ D.H. लॉरेंस इन विच द नॉवलिस्ट अगेन concentrated his attention on the conflicts between man and woman। द रेनबो में जो है ये लीडिंग नॉवल D.H. लॉरेंस का एक लीडिंग नॉवल है ना। ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, है ना, जिसमें नॉवलिस्ट जो है एक बार फिर से कंसंट्रेटेड होते हैं, अटेंशन होकर के जो है कन्फ्लिक्ट दिखाते हैं किसके बीच में, मैन एंड वोमन के बीच में। लॉरेंस वाज साइनोस्यूर इन द स्काई ऑफ इंग्लिश नॉवेल। He achieved great distinction as a great novelist in English language and literature। लॉरेंस जो है वो साइनोस्यूर का मतलब होता है निदेशक, डायरेक्टर जिसको कहते हैं, वो है इंग्लिश नॉवल में, है ना। उसके बाद इन्होंने जो है अचीव की है अंतर को दिखाने में, है ना, विशेष सम्मान देने में, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर को, है ना। तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ भी थोड़ी सी भी यदि आपको जानकारी मिली हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना ना भूलें।